अरे नबी पे पहुँचना नसीब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि दाइमतुल बाक़ियतुल अबदियतु अला आदाइहिम व क़ातिलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अबू अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इन काना दीनु मुहम्मदिन लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फ़या सयूफ़ ख़ुज़ीनी। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम और बुज़ुर्गान गिरामी क़द्र, ये मजलिस इसाले सवाब है और अय्याम अज़ाए सय्यदुश्शुहदा करबला वालों के गम के अय्याम भी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। परवरदिगार मुताल मरहूमा को शफ़ाअत शुहदाए करबला से सरफराज फरमाए और इस मजलिस का सवाब उनकी रूह पर फतूह को हासिल हो। मैं चाहता हूँ कि चूँकि यह अय्याम अज़ा का भी सिलसिला है, चंद अराइज़ इस वाक़े करबला के हवाले से आपके गोश गुज़ार करूँ। वाक़े करबला इंसानी तारीख़ का वो मुमताज़ और मुनफरिद वाक़या है जिसने सदियों को मुतासिर किया है और हम देख रहे हैं कि इतना तवील अरसा गुज़र जाने के बाद भी, इतनी तूलानी मुद्दत गुज़र जाने के बाद भी करबला की तासीर, असरियत और करबला के इस हुज़्न अंदोह का जो पहलू है तासीर का, ये कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा ही नज़र आता है। ये इम्तियाज़ी शान है वाक़या करबला की कि करबला का गम जैसे जैसे सदियां बीत रही हैं, ज़माना बीत रहा है, इसकी तासीर में इजाफा देखने को मिल रहा है, कोई कमी वाक़ई नहीं होती है। हालांकि वाक़या कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, हादसा कितना भी अज़ियतनाक क्यों ना हो, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे शिद्दत गम में कमी आती जाती है। ये इंसानी फितरत का तकाज़ा है और ये इंसानी फितरत का लाजमी हिस्सा है कि गम कितना भी बड़ा हो, सदमा कितना भी जांका हो, जैसे जैसे वक्त बीतता है शिद्दत गम में कमी आती जाती है। कहा जाता है कि वक्त हर जख्म का मरहम है। इंसान का जवान बेटा भी मर जाए तो वक्त के साथ साथ कैफियत गम बदल जाती है। रोज़े अव्वल की तरह शिद्दत गम बाकी नहीं रहती। वक्त बीतता जाता है, गम कम होता जाता है, कैफियत गम बदलती जाती है। मगर ये वाक़या करबला की मोजज़ाती शान है
कि 1400 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद भी आज भी करबला का गम तरोताजा है। इसमें कोई कमी वाक़ई नहीं होती बल्कि इजाफा देखने को मिलता है। यानी करबला 1400 साल के तवील अरसे के बाद आज भी हर रोज नए जहनों को फतह कर रही है। करबला आज भी हर रोज नए दिमागों को फतह कर रही है। करबला आज भी हर रोज नए जमीरों को फतह कर रही है। करबला आज भी हर रोज नई सरजमीनों को फतह कर रही है। करबला आज भी हर रोज नए इलाकों को फतह कर रही है। रूए जमीन पर वो हिस्से और वो खित्ते कि जहां कल तक कोई अल्लाह का नाम लेवा भी नहीं था, वहां भी आज हुसैन का फर्श आज़ा बिछाया जा रहा है। एक सलावत पढ़िए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये एजाजी शान है वाक़े करबला की, ये मौजज़ाती शान है वाक़े करबला की। 1400 साल का तवील अरसा किसी गम को भुलाने के लिए कम अरसा नहीं है। करबला है ऐसा अजीम वाक़या, करबला ऐसा वाक़या है जिस पर सदियां असरअंदाज नहीं होती, बल्कि ये करबला है जो सदियों पे असरअंदाज हो रही है। ये मौजज़ाती शान है, ये इम्तियाजी शान है। इम्तियाज इसीलिए है कि वाक़या कोई सा भी हो इंसानी तारीख का, वो फरामोश कर दिया जाता है, उसके गम की कैफियत खत्म हो जाती है। वाक़या करबला जिंदा है, बाकी है, जारी है। अब जाहिर सी बात है कि कोई वाक़या अगर इतना असरअंदाज है, इतनी इम्तियाजी शान है, मौजज़ाती शान है, तो हर बात किसी वजह, किसी इल्लत और किसी सबब से होती है। बेवजह कोई भी बात आलम ज़ुहूर में वाक़ई नहीं होती है। इस बका का राज क्या है करबला की, जरा सा तवज्जो से इस गुफ्तगू को मुलाहिजा फरमाइएगा। मैं अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा हूं इस तमहीदी मरहले से गुजरते हुए। राज क्या है करबला की बका का? ये करबला वालों की याद न खत्म होती है न कम होती है, न इनकी कैफियत गम में कमी आती है। इतना असर वाक़या करबला में क्यों है? इन शहादतों का इंसानी तबीयत पर इतना गहरा असर क्यों है जो बाकी है, दायमी है, जारी और सारी है? इसकी वजह क्या है? अजीजों, दो बातें मैं अपने इल्म नाकिस की बुनियाद पे कह रहा हूं। उलमा इससे बड़ी बातें बता सकते हैं, मगर मैं दो अहम राज करबला की बका के आपकी खिदमत आलिया में इस वक्त गुजारिश कर रहा हूं। करबला की बका का पहला राज, जो अहम तरीन राज है, वो ये है कि एक तो करबला वाले मैदान जंग में जितना बड़ा मकसद लेके आए हैं, उतना बड़ा मकसद इंसानी तारीख में कोई मैदान जंग में लेकर नहीं आया। करबला की बका का पहला राज यह है कि जितना बड़ा मकसद करबला वाले मैदान जंग में लेके आए थे, इतना बड़ा मकसद कोई लेके नहीं आया। करबला वालों का मकसद क्या था? करबला वालों का मकसद था कलमे तौहीद की हिफाजत करना। करबला वालों का मकसद था जिक्र इलाही की हिफाजत करना। करबला वालों का मकसद था दीन को हयात जावेदानी देना। करबला वालों का मकसद था शरीयत इलाहिया को बचाना। करबला वालों का मकसद था शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत करना। ये वो मकसद है जो करबला वालों का था। यजीदियत मिटाना चाहती थी, हुसैन बचाने आए थे, और करबला के 72 शहीद इस मकसद के लिए करबला में आए। चूंकि मकसद सबसे बड़ा है, करबला की बका के बुनियादी असबाब में एक सबब करबला वालों के मकसद की बुलंदी है। देखिए, राज यही है कि शहादतें किसी भी कौम में हो, किसी भी मजहब में हो, किसी भी कबीले और मसलक में हो, किसी भी मुल्क और सरजमीन में हो, मोहतरम होती है। शहीद का एहतराम हर कौम, कबीले और मिल्लत में किया जाता है। कबीला है, इलाका है, शहर है, मुल्क है, हम अपने देश के शहीदों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं, और करना भी चाहिए। शहादत हर कौम की नजर में मोहतरम होती है और शहीदों का एहतराम किया जाता है और किया जाना चाहिए। शहीद बहुत बड़ी कुर्बानी देता है, मगर कोई भी शहादत करबला वालों की शहादत की बराबरी नहीं कर सकती।
क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि शहीद किसी मुल्क का हो, कौम का हो, इलाके का हो, शहर का हो, कबीले का हो, उसका मकसद क्या होता है? वो मैदान जंग में जाता है, जान की बाजी लगाता है, कुर्बानी पेश करता है। तो शहीद जब मैदान जंग में जाता है, तवज्जो फरमाइएगा बात पर, शहीद जब मैदान में जाता है तो उसका मकसद होता है अपना मुल्क बचाना। शहीद है, मकसद भी काबिल एहतराम है, शहादत भी काबिल एहतराम है। वो जाता है अपना मुल्क बचाने, शहीद है, मोहतरम है। या वो जाता है अपनी सरजमीन बचाने, शहीद है, मोहतरम है। या जाता है अपना इलाका बचाने, शहीद है, मोहतरम है। या जाता है अपना कबीला बचाने, शहीद है, मोहतरम है। या जाता है अपना शहर बचाने, शहीद है, मोहतरम है। या जाता है अपने घराने और बच्चों को बचाने, शहीद है, मोहतरम है। मगर करबला वालों की बराबरी इसलिए नहीं कर सकता कि करबला वाले न अपना इलाका बचाने आए थे, न अपना कबीला बचाने आए थे, न अपना शहर बचाने आए थे, न अपने बच्चों को बचाने आए थे। ये तो अल्लाह के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए मैदान करबला में आए थे। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद आले मोहम्मद। करबला वाले अपना सब कुछ लुटाने आए थे, न अपना घर बचाने आए थे, न कबीला, न बच्चों को बचाने आए थे। उन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। एक है मकसद की बुलंदी, जितना आला, जितना बड़ा, जितना बुलंद मकसद करबला वालों का है, इतना बड़ा मकसद कायनात में कोई मैदान जंग में इतना खालिस मकसद लेके नहीं आया। मैंने अर्ज किया तमहीदी मरहला है, जरा गौर से इस बात को सुनिए। पहला राज मकसद की बुलंदी, दूसरा राज भी बहुत अहम है। दूसरा राज है इस मकसद की राह में, इस मकसद की राह में जिस तरह करबला वाले साबित कदम थे, उस तरह इंसानी तारीख में कोई साबित कदम नजर नहीं आता। जैसा से बातें कदम, जैसी इस्तिकामत, जैसे इस्तिकलाल इन्होंने दिखाया मैदान करबला में, वैसा इंसानी तारीख में किसी ने पेश ही नहीं किया ऐसा किरदार जिस तरह ये साबित कदम थे। आप फर्श अज़ा पे बैठने वाले अज़ादारान मज़लूम करबला बखूबी आप वाकिफ हैं कि जंगे करबला 9 मुहर्रम को होना तय थी। ये करबला की जंग 9 मुहर्रम को होना तय थी, इसलिए कि 2 मुहर्रम से लेकर 9 मुहर्रम तक जितनी फौज यजीदी को करबला में आना था वो आ चुकी थी। और जो मकातिल की किताबों में तस्करा है वो 35,000 से लेकर 1.25 लाख तक लश्कर यजीद की तादाद बताई गई। मुझे इस वक्त उस अदद से बहस नहीं है, बहुत बड़ी तादाद होती है। तो करबला में लाखों यजीदी आ चुके थे और ये करबला वाले कितने 72 अफराद, कोई मुकाबला है? अगर अदद के लिहाज से देखा जाए, गिनती के लिहाज से देखा जाए तो कोई तकाबुल, कोई मुकाबला है? 72 यहां भी शायद अब ज्यादा हो गए हैं। 72 से 72 कहां, लाखों का लश्कर कहां। 9 मुहर्रम को यह जंग शुरू होने जा रही थी। आका ने एक रात की मोहलत मांगी, आप सब ने सुन रखा है। वो रात कौन सी है? शब आशूर। हुसैन इब्ने अली ने कहा इन्नी उहिब्बुस सलात, मैं नमाज से बहुत मोहब्बत करता हूं, यजीदियों मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं, बंदगी कर सकूं। ये रात शब आशूर कहलाती है। तो मोहलत का मतलब यह है कि अगर आज जंग टली है तो कल हर हाल में होना है, कल ये जंग हर हाल में होना है। और इसी आशूर की रात हुसैन ने अपने इन असहाब को खेमे में जमा किया। 72 अफराद खेमे में जमा है हुसैन के। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, मगर ये जिक्र करबला है, रोने का दिल चाहे तो गिरिया करें। ये मैं मसाइब मगर नहीं पढ़ रहा हूं, एक राज की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। आशूर की रात सैयदुश शुहदा ने अपने असहाब को खेमे में जमा किया। उधर लाखों, इधर 72, और 72 का अदद के लिहाज से कोई मुकाबला नहीं बनता है। और हुसैन इस रात में, जो मोहलत की रात है, कल हर हाल में जंग होना है, अपने असहाब को खेमे में जमा करके फरमा रहे हैं, चाहने वालों
ये नेज़े, तलवारें, खंजर, भाले, लाखों की फौज देख रहे हो? कहाँ मौला देख रहे हैं? का सुनो, इन सब को मेरा गला चाहिए। ये हुसैन के लिए आए हैं यहां करबला में। अगर तुम में से कोई भी जाना चाहे तो हुसैन इजाजत देता है। आशूर की रात है, रात का सन्नाटा है, जिसे जो रास्ता मिले चले जाओ। हुसैन इजाजत दे रहे हैं। कोई नहीं उठा, हुसैन ने चरागे खेमा बुझा दिया। ये सब आपने सुन रखा है, मगर मैं जो बात है वो पेश करना चाहता हूं। चरागे खेमा, देखिए एक फलसफा ये है कि शायद किसी को उजाले में पहले उठने में हया महसूस हो, शर्म महसूस हो, बाद में तस्करा हो तो तारीख लिख के पहले वो गए थे, फिर वो उठे बाद में, हम बाद में गए थे। हो सकता है किसी को उजाले में उठने में हया महसूस हो, मगर जब खेमे में मुकम्मल तारीकी है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा, तब तो जाने में कोई हया नहीं। चराग खेमा हुसैन ने बुझा दिया। रिवायत कहती है उसके बावजूद हुसैन को तारीख खेमे में किसी के अपनी जगह से उठने और हिलने की आहट जब महसूस न हुई तो आका ने उससे बड़ी बात कही। तवज्जो फरमाइए। कहा, चाहने वालों में तुम्हारे सरों से अपनी बैअत उठाए लेता हूं। देखिए, बैअत उठाने का मतलब यह है कि हर वो आदमी जो राहे इमामत का राही है, राहे विलायत का, वो अपने जमाने के इमाम की बैअत में होता है। हम सब भी हुज्जत आखिर जो हमारे जमाने के इमाम है, उनकी बैअत में है। करबला वाले अपने जमाने के इमाम सैयदुल शुहदा की बैअत में थे। और बैअत का एक लाजमी तकाजा यह होता है कि मौला को अकेला न छोड़ा जाए। बैअत है तो हुसैन इब्न अली ने, देखिए अब क्या कहा, अगर तुम बैअत की वजह से रुकने पे मजबूर हो तो जाओ, तुम्हारे सरों से अपनी बैअत भी उठा लेता। अब बैअत की वजह से रुकना भी जरूरी नहीं है। इसके बावजूद जब कोई नहीं गया तो हुसैन इब्न अली ने वो बात कही जिससे ऊपर कुछ कही नहीं जा सकती बात। आका ने कहा, चाहने वालों चले जाओ, चले जाओ। अगर तुम में से किसी के जहन में भी ये ख्याल आ रहा है कि मुझ हुसैन को, फर्जंद रसूल सकलैन, दिलबंदे फातिमा, जाने अली मुर्तजा को इन लाखों तलवारों और नेज़ों के बीच अकेला छोड़ जाओगे और इस अकेला छोड़ जाने की वजह से तुम छोड़ के चले गए ना हुसैन को, इस वजह से तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। अगर ये सोच रहे हो तो सुनो, जाओ, हुसैन तुम्हारी जन्नतों की जमानत लेता है। यानी चले भी जाओगे तो हुसैन तुम्हारी जन्नतों का जामिन है। हुसैन मालिक जन्नत है। हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हुसैन जिनकी जन्नत की जमानत ले ले गारंटी, उन्हें तो फिर नहीं रुकना चाहिए था ना, चले जाते। मगर आशूर की रात इस मकसद की राह में करबला वालों ने साबित कदम रह के अपने अमल से हमें यह बता दिया कि करबला वाले वो हैं जो मैदाने अमल में जन्नत के लिए नहीं आते बल्कि रिज़ाए परवरदिगार के लिए आते हैं। एक सलावत पढ़िए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मकसद की राह में कोई ऐसा से बात है, कदम सामने लाखों का लश्कर, इधर 72, आका जाने की इजाजत ही नहीं दे रहे हैं, जन्नत की जमानत भी ले रहे हैं। चले जाओ तब भी जन्नत वाजिब है, जन्नत पक्की है। मगर कोई अपनी जगह से नहीं गया, इसलिए कि करबला ने उस जाविया फिक्र को जिंदा किया जिसे इस्लाम ने मुर्दा समझ लिया था या जिस पर पर्दा डाल दिया गया था। एक अमल होता है जन्नत के लिए जिसे हम सवाब कहते हैं, और आज उम्मत इस्लाम की बदबख्ती और बदनसीबी यही है कि सारी दुनिया इस्लाम अगर इबादत करती है तो जन्नत के लिए, सवाब के लिए। देखिए बात मैं बहुत मुख्तसर लफ्ज में कहूंगा, अगर हमारा ताल्लुक अमल से, नमाज, रोजा, जितने भी हम दीन के लिए काम करते हैं, उससे अगर मकसद सवाब कमाना है, नेमतें, बरकतें, जन्नत, जहन्नम से बचना, यह है अमल से हमारी जरूरत का रिश्ता है या नहीं? दीन को समझना बहुत जरूरी है।
दीन को समझना बहुत जरूरी है। तालीमात इस्लाम में इस बात को खत्म कर दिया गया। आज नजरिया सवाब आलम इस्लाम पे इतना गालिब है कि जो करता है मुसलमान सवाब के लिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, जन्नत मिल जाए, तो ये है अमल से मेरी जरूरत का रिश्ता ना, मैं इधर करूं उधर मुझे कुछ मिले। इसी को तो हजरत ने अपने कलाम में तिजारत कहा है ना। मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते, हमारा रिश्ता विलायत उस जाते गिरामी से है जिसने पूरे फख्र बंदगी के साथ कहा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, अली ने तेरी इबादत न जन्नत की लालच में की है, न जहन्नम के डर से की है, बल्कि इसलिए की है कि तू लायक इबादत है। अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, पैदा करने वाला है, वजूद हमें उसने दिया, ये नेमत जिंदगी की, रिस्क, हयात, सब कुछ उसने हमें अता किया, तो वो लायक इबादत है। उसकी इबादत करो उसके लिए, ना कि अपनी जरूरत के लिए। हजरत फरमाते, अली ने तेरी इबादत न जन्नत की लालच में की, न जहन्नम के डर से, बल्कि इसलिए की कि तू लायक इबादत है। और मौला ने उसकी वजाहत भी फरमाई, जो बात अभी मैंने अर्ज की। मौला ने फरमाया, जिनकी इबादत जन्नत की लालच में होती है, उनकी इबादत ताजिरों के जैसी इबादत है। ताजिर, बिजनेसमैन जब कुछ भी मेहनत करता है, मशक्कत करता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसे क्या चाहिए बदले में? प्रॉफिट, फायदा। फायदा न मिले तो क्यों करेगा वो? इसका मतलब इस कारोबार से उसका जो ताल्लुक है फायदे का है, उसकी जरूरत का है। मौला ने कहा, जिसकी इबादत जन्नत की लालच में होती है, उसकी इबादत ताजिरों के जैसी इबादत है, इधर करो उधर पाओ। और जिनकी इबादत जहन्नम के डर से है ना, कि अल्लाह जहन्नम में झोंक देगा, उनकी इबादत गुलामों के जैसी इबादत है। एक नौकर को पता है अगर अपने आका का, अपना मालिक का ऑर्डर नहीं मानेगा तो वो खाल उधेड़ देगा, तो डर के मारे इबादत नौकर, अगरचे देखिए ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, अगरचे कोई इस जाविये से भी इबादत करे तो वो चूंकि अपने वादे में सच्चा है, तो वो जन्नत की जरूरत में इबादत करने वाले को जन्नत देगा भी, और जो जहन्नम के डर से इबादत करेगा उसे जहन्नम से बचाएगा भी, ये उसका वादा है। मगर कमाले बंदगी ये नहीं है कि इंसान अपनी जरूरत के लिए इबादत करे। कमाले बंदगी ये है कि इसलिए इबादत करे कि वो लायक इबादत है। हजरत फरमाते, तो मौला ने जो फरमाया उसका मतलब यह है कि अली की जो शान इबादत है वो ना ताजराना है ना गुलामाना। अली की शान इबादत आजाद मर्दों की शान इबादत है। और मैं अब ये जुमला अगर आपसे कहूं तो बात और वाज़ेह हो जाएगी। अली अल्लाह के उस बंदे का नाम है कि जो अल्लाह के लिए इबादत करता है। यानी अगर अल्लाह ने सिरे से जन्नत और जहन्नम को पैदा ना भी किया होता, तब भी अली अल्लाह के सबसे बड़े इबादत गुजार होते। जब इबादत उसके लिए है तो जन्नत और जहन्नम, देखिए मारिफत के दराजात होते हैं। मौला जो बात अमीरुल मोमिनीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज कर रहे, जरा सा मुश्किल मफहूम है, ये सब मारिफत के दराजात हैं, लेकिन अगर मैं इसी बात को दूसरे मरहले में रख के कहूं तो आप सब तस्दीक करेंगे अभी यहीं बैठे बैठे। जो बात अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की बारगाह में कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, वही बात उन्हीं लफ्जों में अगर मैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से मौला की बारगाह में अर्ज करूं तो अभी आप सब तस्दीक फरमाएंगे। अगर मैं ये अर्ज करूं, या अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, हम चाहने वालों ने भी आपसे मोहब्बत न जन्नत की लालच में की है, न जहन्नम के डर से की है, बल्कि इसलिए की है कि आप लायक मोहब्बत हैं। तो दिल तस्दीक करता है कि अली को बस इसलिए चाहते हो कि अली की मोहब्बत जन्नत दिला दे, अली से इसीलिए रिश्ता रखते हो कि जहन्नम से बचा ले। नहीं, अगर अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम को पैदा ना भी किया होता तब भी हम अली से इतनी ही मोहब्बत करते, इसलिए कि अली लायक मोहब्बत है। एक सलावत पढ़िए वर मोहम्मद आले मोहम्मद। तो मारिफत के अपने दराजात हैं, और उसी एतबार से अब समझिए, करबला वाले आशूर की रात आका कह रहे हैं चले जाओ,
जन्नत की जमानत हुसैन ले रहे हैं, कोई नहीं गया। और इसे कहते हैं वो इस्तिकामत जो करबला वालों ने जमाने के सामने रखी। तो एक मकसद की बुलंदी, दूसरे मकसद की राह में ऐसा से बातें कदम। देखिए आसान है इन बातों को सुनना और मसाइब में इसका जिक्र नहीं हो पाता है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं इससे बातें कदम की जिसकी बात कर रहा हूं उसे यहां देखिए आप। यानी कल जो रोज आने वाला उस दिन जंग जरूरी है। जंग के मैदान में आने वालों को इस बात का एहतिमाल होता है, मुकाबला कैसा भी हो, फौजों का टकराव कैसा भी हो, मगर जब कोई मुजाहिद फौजी मैदान में जाता है तो उसके पास दोनों चांस होते हैं। उसे ये पता होता है, हो सकता है मैं कत्ल हो जाऊं, हो सकता है कत्ल करके वापस जाऊं। भाई जंग है, मार भी सकता हूं, मर भी सकता हूं। मगर करबला वाले कौन हैं? जब कोई नहीं गया तो आपने सुन रखा है आका ने महजर शहादत सुनाना शुरू किया। महजर शहादत यानी फहरिस्त शहादत, लिस्ट ऑफ शोहदा, कौन कौन करबला के मैदान में शहीद होगा। और अब कहा खेमे में जो सबसे बूढ़ा सहाबी था हुसैन का, मुस्लिम इब्न औसजा का, मुस्लिम नहीं जा रहे हो? नहीं मौला कैसे मुमकिन है? का तो सुनो कल तुम्हारा लाशा करबला की जमीन पर पड़ा होगा। वो चांस नहीं है 50-50 वाला। हुसैन कह रहे हैं, जबान वो है जिसकी सदाकत में उन्हें जर्रा बराबर शक नहीं है। मुस्लिम कल तुम्हारा लाशा करबला की जमीन पे पड़ा होगा। हिलाल नहीं जा रहे हो तो तुम्हारा लाशा भी कल करबला की जमीन पे पड़ा होगा। जुहैर एक एक का नाम लेके हुसैन ने बताया। यह है कमाले किरदार, इसे कहते हैं करबलाई किरदार। आशूर की रात यह बताती है कि जिसको यह कहा जा रहा हो कि कल लाशा जमीन पे पड़ा होगा, इंसान फितरत की तरफ रुजू करे, उसका हाल क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमें या आपको, मैं अभी मसलन 40-42 साल का हूं, आप में से कोई 80 साल के, कोई 70 साल के, कोई 60 साल के, हम में से कोई सा भी हो, अगर ये कोई पक्का बता दे, हमें पक्के तौर पर यकीनी बता दे कोई कि आज से आप सही 10 साल बाद मर जाएंगे, तो पता है आज ही से हमारी हालत क्या होगी। आज ही से हम दिनों का, महीनों का, हफ्तों का, घंटों का हिसाब रखना शुरू कर देंगे। रात की नींद उड़ जाएगी, जैसे जैसे इसकी मुद्दत खत्म होती जाएगी, खाना पीना सब छूट जाएगा। हमारी क्या हालत होगी उसका अंदाजा हम अभी कर सकते हैं। उनकी क्या हालत होना चाहिए जिनको हुसैन कह रहे हैं कल करबला की जमीन पे तुम्हारा लाशा पड़ा होगा। अब ये है करबला वाले। अब आशूर की तारीख क्या कहती है? जिसका नाम हुसैन की जबान पे आ जाता था उसका चेहरा खुशी के मारे 14वीं रात के चांद की तरह चमकने लगता था। अल्लाह अकबर, सलावत पढ़िए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। आका ने मेरा नाम ले लिया, खुशी के मारे चेहरा दमक उठता है। आका ने मेरा नाम ले लिया। और रिवायत कहती है मैं नहीं चाहता था इस मंजर की तरफ आना, चूंकि बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैं अर्ज किए देता हूं ताकि जहन करीब हो जाए और ये इसाले सवाब बेहतरीन तरीके से उस आशिक अहले बैत खातून के लिए हो जाए जिनकी ये मजलिस अज़ा बर्पा हो रही है, जिनके इसाले सवाब के लिए। हुसैन ने महजर शहादत सुनाते सुनाते महजर शहादत सुनाना बंद कर दिया। आप सबने सुन रखा है। और खेमे में जितने थे तकरीबन सबके नाम आ चुके थे, गोया सबके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। याद कीजिए, आज ये सुन रखा है आपने, कोई नई बात नहीं है। हुसैन ने महजर शहादत सुनाते सुनाते ये सुनाना बंद कर दिया। सबके नाम आ चुके थे, सबके चेहरे खिले हुए थे। एक चेहरा इस खेमे में आंसुओं से भीग रहा था। वो कौन था? 13 साल का कासिम। बस ये खुश नहीं है, ये रो रहा है। क्यों रो रहा है? इसलिए कि चचा ने नाम नहीं लिया। इस 13 साल के बच्चे को नहीं कहा बेटा कासिम तुम्हारा लाशा भी करबला की जमीन पर पड़ा हो। तो जिनके नाम ले लिए वो खुश है, जिसका नाम नहीं आया वो रो रहा है। चेहरा आंसुओं से भीग गया 13 साल के बच्चे का, यतीम हसन का। और यही नहीं कि गिरिया किया हो, नहीं, हाथों को जोड़ के गुजारिश की चचा जहान
क्या इस फहरिस्त में मेरा नाम नहीं? क्या मैं कल इस शरफ से महरूम रहूंगा? तो चचा ने भतीजे का चेहरा देखा, एक सवाल किया और उस सवाल का जवाब कासिम ने ऐसा दिया कि इंसानी तारीख में किसी ने ऐसा जवाब दिया ही नहीं आज तक। पूछा, बेटा कासिम, अच्छा ये बताओ अल्लाह की राह में मौत तुम्हारी नजर में कैसी है? तो इस 13 साल के बच्चे ने कहा, चचा अल मौत इंदी अहला मिनल असल, अल्लाह की राह में मौत मेरे लिए शहद से ज्यादा शीरी। ये है करबला वाले। इन किरदारों को हुसैन करबला में लेके आए थे। और मैं यहीं से वो बात अर्ज करना चाहता हूं कि करबला की जंग लश्करों की जंग नहीं है, करबला फौजी टकराव का नाम नहीं है, करबला फौजों की जंग नहीं है, लश्करों की। भाई ये कोई फौजी टकराव थोड़ी है कि एक तरफ लाखों एक तरफ 72, लश्करों की जंग नहीं है। फौजों की टकराव फौजों का होता है। करबला फौजों की जंग नहीं है, करबला फौजों के मुकाबले में किरदारों की जंग है। 72 किरदार जिन्हें हुसैन लेके आए मैदान करबला में, और इन करबला के शहीदों ने कयामत तक आने वाली इंसानियत को यह सबक दे दिया कि देखो मारे गए हक व बातिल कभी भी तादाद से नहीं जीता जाता, बल्कि कुव्वत किरदार से सर किया जाता है। कुव्वत किरदार से 72 सामने थे, लाखों मुकाबिल में थे। और मैं जो बात कह रहा हूं ना कि ये लश्करों की जंग नहीं थी, ये कोई जज्बाती बात नहीं है, इसके लिए तारीखी सबूत मौजूद है। बात कम होती है वो अलग बात है, मगर इसके लिए मैं तारीखी हवाले आपको बता सकता हूं। कभी भी ये मत सोचना, फर्श आज़ा पे आने वाले बच्चे और जवान खास तौर से कभी भी ये मत सोचना कि हुसैन यजीद के लश्कर की बराबर लश्कर मैदान में नहीं ला सकते थे। तारीख गवाह है कि अगर चाहते तो ला सकते थे। मैं अभी आपको बताता हूं, सिर्फ याद दिलाने की जरूरत है। सुन आपने सब रखा है। एक तो ये जरा तारीखी मरहला है, कम पढ़ा जाता है, इस तक पहुंचना अगर मुश्किल हो तो दूसरी बात कहूंगा। पहले तो तारीख ये बताती है जब हुसैन मदीने से चले मक्का आए, मक्का से चले करबला की तरफ, तो रास्ते में सैकड़ों कबीलों के लोग आकर हुसैन के साथ मिलते गए, हुसैन का साथ देने के लिए आते रहे। बहुत आए, मदीने से मक्का तक, मक्का से करबला तक इस रास्ते में बहुत लोग आए हुसैन के। मगर उनका ख्याल क्या था? वो ये सोच के आ रहे थे कि हुसैन फर्जंद रसूल अल्लाह हैं, हुसैन फातिमा का लाल है, अली मुर्तजा का बेटा, हुसैन मरकज फजाइल है, और सामने अबू सुफियान ज़ादा है, हिंद जिगर खारा का नजिस खून यजीद। तो हुसैन और यजीद के इस टकराव में हुसैन का साथ देना अच्छी बात है। और हुसैन इसलिए जा रहे हैं ना कि यजीद को हुकूमत से, बहुत से मुसलमान ये सोच रहे थे कि इस मुकाबले में चूंकि हुसैन हुकूमत के लिए जा रहे हैं तो साथ देना चाहिए हुसैन का, अच्छी बात है। तो उनका ख्याल ये था कि हुसैन ने जो कयाम किया है वो हुकूमत के लिए किया है, हुकूमत हासिल करने जा रहे हैं। तो बहुत से लोग हुसैन का साथ देने आ रहे थे। अब ये तारीखी बातें हैं जिसका कम तस्करा होता है, मुमकिन है आप ना पहुंच पाए, लेकिन तारीखों में तस्करा है। एक जुमला सर्फ कर रहा हूं, इसकी कद्र कीजिएगा, इसे याद भी कर लीजिएगा जो बात कह रहा हूं। वो जिस जहनियत के साथ आ रहे थे हुसैन का साथ देने, अगर हुसैन चाहते तो इसी जहनियत के साथ, इसी सोच के साथ इन सबको करबला तक ला सकते थे और एक बड़ा लश्कर हुसैन के साथ होता। मगर अब वो जुमला सुनिए जिसको कहना चाहता हूं। असनाए राह में हर जगह जहां लोग आते गए, हुसैन रुक रुक के खुतबे देते गए। क्या कहा हुसैन ने? एक बात सुन लीजिए, आले मोहम्मद का एक किरदार है, ये तारीखी जुमला अर्ज कर रहा हूं। आले मोहम्मद इतने बुलंद किरदार हैं कि वो किसी की जिहालत, नाफहमी और नादानी से फायदा नहीं उठाते। आले मोहम्मद किसी की नाफहमी से फायदा नहीं उठाते। अगर चाहते इसी जहनियत के साथ सबको ले आते, मगर सैयदुश शुहदा ने हर मंजिल पर रुक रुक के खुतबे दिए। मक्के से करबला तक कितने खुतबे हैं हुसैन के, तारीख में जाके देखिए। हर मकाम पे लोगों के सामने रुक के खुतबा देते थे और इन आने वालों को वाज़े लफ्जों में बताते थे
कि मेरे साथ वो आए जिसमें कुर्बानी देने का जज्बा हो, मेरे साथ वो आए जिसमें गला कटाने की हिम्मत हो, मेरे साथ वो आए जिसमें घर लुटाने की हिम्मत हो। इसलिए कि हम करबला जा रहे हैं, करबला। और जब तस्वीर वाज़े हो जाती थी इनके जहनों में कि नहीं हुसैन तो कुर्बानियों के लिए जा रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने अपना रास्ता हुसैन से अलग कर लिया। खालिस 72 रहे जो करबला तक आए, ये तारीख आप जानते हैं। अब चूंकि ये तारीखी हवालों की बात है, अगर इसको समझने में दुश्वारी हो तो आप सबने ये तो सुन रखा है कि हुसैन की मदद के लिए करबला के मैदान में आसमान से फरिश्तों के लश्कर आए थे। पक्की बात है ना, रिवायात में तज़किरा है। जिस तरह नाना की मदद के लिए बद्र ओहद में मलाइका के लश्कर आए थे, उसी तरह हुसैन की मदद को आए थे। मगर हुसैन ने सबको वापस कर दिया, मदद नहीं ली। अब मेरी बात की तस्दीक हो गई कि अगर हुसैन करबला को लश्करों की जंग बनाना चाहते, फौजों का टकराव बनाना चाहते तो बना सकते थे। इंसानों को न सही मासूम फरिश्तों के लश्कर को रोक लेते थे। अच्छा, मासूम फरिश्तों के साथ साथ आपने ये भी सुन रखा है और मुसद्दका रिवायतों में है, किसी भी मसलक की किताबों को इसका इनकार नहीं, हुसैन की मदद के लिए करबला के मैदान में जिनों का लश्कर भी आया था, जिनका सरदार जाफर जिन था। लश्कर जर्रार जिनों का। हुसैन इंसानों को न सही मलाइका के लश्कर को रोक लेते, मलाइका न सही जिनों के लश्कर को रोक ले, तो लश्कर से लश्कर की लड़ाई हो सकती थी। मगर हुसैन करबला को लश्करों की जंग नहीं बनाना चाहते थे। हुसैन ने तो करबला में लश्करों के मुकाबले में 72 किरदारों को खड़ा किया, क्योंकि हुसैन बताना चाहते थे कि जब लश्कर से लश्कर टकराते हैं तो नतीजा वही होता है तो दुनिया की हर जंग का होता है। मगर जब लश्करों से किरदार टकराते हैं तो किरदार का कमाल यह है कि वो कत्ल करके भी जीत जाता है, कत्ल होके भी जीत जाता है। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद आले मोहम्मद। हुसैन इब्ने अली करबला में किरदारों को लेके आए थे। बात आज इस जाविये पे जा रही है तो मैं भी जहां तक बात पहुंचेगी तमाम कर दूंगा। जरा ये काबिल गौर बात नहीं है, हुसैन इब्ने अली किरदारों को लेके आए थे करबला में, जरा सा गौर करिएगा। अय्याम अज़ा भी है और मेरी गुफ्तगू भी इस नहज पे चली गई है, तो इस तरह भी इसको सुन लीजिए। जिस हुसैन ने आम इंसानों को करबला तक लाने की जरूरत महसूस नहीं की, जिस हुसैन ने मासूम फरिश्तों की मदद कबूल नहीं की, जिस हुसैन ने जिनों के लश्कर की मदद नहीं ली करबला में, अजीब बात है वो मैदान करबला से करीब के शहर कूफा एक खत लिखता है। अल्लाह अकबर। किसे? बचपन के दोस्त, उस बूढ़े हबीब को जिसकी कमर झुक चुकी, अल्लाह अकबर, जिसकी भवें आंखों पे लटक चुकी हैं, ऐसे हबीब को बुला रहा है हुसैन। इतना मुख्तसर मजमून, हबीब हम करबला में नरग़े आदा में घिर चुके हैं, जितनी जल्दी हो सके हमारी मदद के लिए आओ। अजीब बात है ना। तो क्या हुसैन अगर खत लिख के बुला रहे हैं फौज बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, फौज को नहीं बढ़ाना है। आपने सुन रखा है, एक दिन हुसैन की बहन ज़ैनब आई खिदमत में, कहा माँ जाए, दुश्मन के लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, फौजों पे फौज आ रही, माँ जाए क्या कोई हमारी मदद को नहीं आएगा? तो भैया ने बहन को तसल्ली दे के कहा था, बहन हमारे मददगार भी आएंगे। फिर आपने तारीख में कहीं देखा है ज़ैनब ने फिर पलट के जाके कहा, हो भैया आपने तो कहा था उधर तो लाखों आए, इधर एक ही हबीब आया था ना, क्यों नहीं पूछा ज़ैनब ने? ज़ैनब भी जानती है कि
मेरा भैया कयामत तक आने वाली नस्लों को हुसैनियत और यजीदियत का ये इम्तियाज बताना चाहता है कि यजीदों की तरफ लाखों आ जाएं, हुसैन की तरफ एक हबीब जैसा किरदार आ जाए तो हुसैन एक किरदार को लाखों पे भारी समझता है। एक सलावत पढ़िए बर मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। हुसैन ने न आम इंसानों को करबला तक आने को कहा, न मासूम फरिश्तों को, न जिनों के लश्कर को, बुलाया तो एक बूढ़े किरदार को, ताकि तारीख जान ले। हुसैन फौजों का मोहताज नहीं, लश्करों का मोहताज नहीं, भीड़ नहीं चाहिए हुसैनियत को। हुसैनियत को किरदार चाहिए, पाकीज़ा किरदार। आपको पता है अजीजों, आज भी जिस मारके से करबला गुजर रही है, करबला गुजर रही है, मैं अजीब लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ताज्जुब ना कीजिएगा, इसलिए कह रहा हूं ये बात कि करबला ये हुसैन इब्ने अली की खुद तालीम है। करबला शुरू सन 61 हिजरी में हुई थी, मगर जारी कयामत तक रहेगी। करबला आज भी जारी है और हमें आंखें खुली रखने की जरूरत है। अपने वक्त के यजीदों को पहचानना जरूरी है, अपने वक्त के शिम्र को पहचानना जरूरी है, अपने वक्त के उमर साद को पहचानना जरूरी है। अगर गाफिल रहे, देखिए अगर कोई ये सोचता है कि आज के यजीद का नाम भी यजीदी होगा है, तो फिर इसका मतलब वो बेदार इंसान नहीं है। आज के यजीद का नाम यजीद नहीं होगा, नाम से नहीं पहचानना है, किरदार से पहचानना है। जिसका यजीदी किरदार हो उसके मुकाबले के लिए तैयार रहना जरूरी है। अच्छा, वैसे भी ये जो मारका करबला है, जो टकराव है, ये कोई करबला ही से शुरू नहीं होता है। ये टकराव तो अजल से जारी है, अबद तक जारी रहने वाला है। साहिबान फहम का मजमा है, अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है जिसमें उन्होंने इसी मफहूम को बयान किया। कहा है कि सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, ये टकराव अजल से आज तक जारी है। कौन सा टकराव? चराग मुस्तफवी से शरारे बुलहबी, ये टकराव किरदारों का है जो शुरू से चला आ रहा है। देखिए फर्क क्या है, मैं बता रहा हूं आपकी खिदमत में। ये टकराव हक व बातिल का है, हक व बातिल का ये किरदार टकराव शुरू से चला आ रहा है। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चराग मुस्तफवी से शरारे बुलहबी, ये टकराव तो शुरू से है, तख्लीक आदम से है। जब आदम की खिलकत हुई और शैतान ने हुक्म इलाही से सरकशी की, टकराव उसी दिन से शुरू हो चुका था। उस वक्त इस टकराव में दो किरदार थे, एक तरफ आदम का किरदार था, एक तरफ इब्लीस का किरदार था। टकराव तो तभी से है ना। हाँ, उस वक्त इन किरदारों में एक किरदार को आदमियत कहा गया, दूसरे किरदार को शैतानत कहा गया या इब्लीसियत कहा गया। उसके बाद ये टकराव आया हाबिल और काबिल तक। यही टकराव आगे बढ़ा जब इब्राहिम के दौर में आया तो एक तरफ किरदार इब्राहिमी था, एक तरफ नमरूदियत थी। यही टकराव जब मूसा के जमाने में आया तो एक तरफ मूसवियत थी, एक तरफ फिरौनियत थी। यही किरदार जब पैगंबर के जमाने में आया, एक तरफ चराग मुस्तफवी था, एक तरफ शरारे बुलहबी था। यही टकराव जब करबला में आया तो इसी का नाम हुसैनियत और यजीदियत का टकराव कहलाया। तवज्जो फरमाइएगा। अब जरा सा बात सुनिए, क्योंकि करबला हक व बातिल के मारके का सबसे बड़ा मुकाबला है, इसलिए करबला से पहले जब ये किरदार आते गए तो नाम तब्दील होते गए, मगर करबला के बाद कयामत तक नाम दो ही रहेंगे। एक तरफ हुसैनियत होगी, एक तरफ यजीदियत होगी। अब तीसरा कोई पाला नहीं होगा, पाले दो ही रहेंगे कयामत तक। एक तरफ हुसैनियत का पाला है, एक तरफ यजीदियत का। अब दुनिया के सारे इंसानों को इख्तियार है कि वो चाहे तो हुसैन की तरफ आ जाएं, चाहे तो यजीदियत के पाले में चले जाएं।
एक सलावत पढ़ लीजिए बर मोहम्मद और ये वो टकराव है जो अजल से जारी है, करबला तक आया और अब इसका नाम कयामत तक यजीदियत और हुसैनियत का टकराव रहेगा। पाले बस दो ही होंगे, तीसरा कोई पाला नहीं होगा, या हुसैनियत का या यजीदियत का। और ये वो चीज है जिसको समझना जरूरी है। कसम खुदा की, असरे हाजिर की करबला पे अगर आप नजर डालिए, ऐसा नहीं है इस फर्श अज़ा ने हमें इतना जिंदा और बेदार रखा है, इतना जिंदा और बेदार रखा है, इतना बुलंद रखा है। अरे जिस सुनने वालों को दिन रात फर्श अज़ा पर हुसैन का ये सबक हिफ्ज कराया जाता हो, अल मौत औला मिन रुकूबिल आर, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। तो वो कौम सरबलंद नहीं होगी तो क्या होगा? आज सारी दुनिया देख रही है हुसैनियत और यजीदियत की जो सफों का मुकाबला और टकराव है, उसमें सारी दुनिया आज हैरत से इस कौम को देख रही है। डालिए ना नजर आज के मौजूदा हालात पर, मिडिल ईस्ट को देखिए, मशरिक वस्ता में साहब 58 इस्लामी ममालिक है। कितने? 58 इस्लामी ममालिक हैं जिनको अल्लाह ने हर किस्म की दौलत और सरवत से नवाजा है। पेट्रोल, डीजल, गैसेस सब इनके कदमों में है। दौलत की रेल पेल है, मगर राह इज्जत और जिल्लत का वो मुकाबला जो हुसैनियत और यजीदियत का, उसे आज भी देख सकते हैं। इतना बड़ा आलम इस्लाम इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद आज सुपर ताकतों के आगे गुलामों की तरह सर झुकाए खड़ा है, उनके कदमों में पड़ा है। कसम खुदा की, ये वो चीज है जिसे दुनिया अपनी आंखों से देख सकती है। इस रुए जमीन पर तन्हा एक कौम है जो सुपर ताकतों की आंखों में आंखें डाल के बात करती है, और वो यही हुसैनियत के रास्ते पे चलने वाली कौम है। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद और ये वो मार्का है। अल्लाह देखिए, इसमें तो कोई वो नहीं है, इसको तो सारी दुनिया देख रही है ना। अपनी कोई वो नहीं है कि हम ही अपने तौर पे कह रहे, नहीं, इसे तो दुनिया देख रही है। सारा निजाम जुल्म अगर आज जो इस्लाम और मुसलमानों को तहस नहस करना चाहता है, अगर किसी कौम से थर्राता है तो वो फर्श अज़ा पे बैठने वाली कौम है। इसमें कोई मुबालगा नहीं है, अपने मुंह वाली बात नहीं है, इसे दुनिया देख रही है। ये मशहूर आदमी है कि जो रिस्पेक्ट पार्टी ऑफ ब्रिटानिया का प्रेसिडेंट भी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर भी है, जॉर्ज गेलेवे। जॉर्ज गेलेवे ने लंदन में अभी चंद साल पहले एक बहुत बड़े कन्वेंशन में, इज्तिमा में, बहुत बड़े कन्वेंशन में यह ऐलान किया था। जॉर्ज गेलेवे की बात है, मेरी नहीं। जब सारी दुनिया का प्रेशर एक इस्लामी मुल्क पर था, एटमी मामले के बहाने सुपर ताकतें 5 सुपर पावर्स +1 जर्मनी को मिलाकर टेबल के एक तरफ बैठती थी, हुसैन वाले एक तरफ बैठते थे, गुफ्तगू चलती थी, मुकाबला था। आपको याद है, ये तो अभी इसी पीरियड की बातें हैं ना। दुनिया की 5 सुपर पावर्स 5+1, एक जर्मनी को भी साथ मिला लिया था। मुज़ाकिरात होते थे, दबाव बनाया जाता था, धमकियां दी जाती थी, धमकियां, मुहासरा, बाइकॉट, हर तरह का प्रेशर डाला गया। उसी प्रेशर के दौर में इस जॉर्ज गेलेवे ने लंदन में यह कहा था कि मैं यूरोप वालों से भी कहना चाहता हूं और अमेरिका वालों को भी बताना चाहता हूं कि जिस कौम पे दबाव बना रहे हो, वो कौम न तो तुम्हारे आगे झुक सकती है और न कभी मैदान से कदम पीछे हटा सकती है, इसलिए कि उसके पास हुसैन का दिया हुआ एक सबक है, अल-मौत औला मिन रुकूबिल आर, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। पूरी दुनिया
एक तरफ है, हुसैन वाले एक तरफ। देखिए मार्का आज भी वही है जो करबला में था। ये मत समझिए कि मार्का वो नहीं है। अगर रेशो निकाले ना आप, जैसे लाखों के बराबर में 72 थे, वैसे ही आज पूरी दुनिया यजीदियत के मुकाबले में एक छोटी सी कौम है। अदद का मुकाबला भी वही है, छोटी सी कौम पूरी दुनिया है जुल्म के मुकाबले में। वो यजीदियत का पाला आज कितना बड़ा है पता है आपको? यजीदियत का पाला इतना बड़ा है कि उसमें सारा यूरोप है, पूरा यूरोप, उसी में अमेरिका, उसी में अरब के ये सारे गुलाम ममालिक, सब एक तरफ, और एक तरफ करबलाई किरदार रखने वाले जो हुसैनियत के पाले में है। हुसैनियत के पाले में, इसमें शियत की बात नहीं, हुसैनियत के पाले में जो हुसैन से वाबस्ता है। पाला इतना बड़ा है कि उस तरफ पूरी दुनिया यजीदियत है। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी के साथ एक यजीदी लश्कर तैयार किया असरे हाजिर में, जिसे दुनिया ने दाइश के नाम से पहचाना। दौलत इस्लामिया नाम रखा गया, इस्लामिक स्टेट। और इतने जराइम इन्होंने मशरिक वस्ता में किए हैं, इतने जराइम जिसकी इंसानी तारीख में मिसालें नहीं मिलती। हलाकू खान और चंगेज जैसे जालिमों के दौर में इतना बर्बरियत नहीं हुई जितना इस दौर में हुई है। इनका किसी ने हाथ नहीं रोका। दाइश 30 साल के लिए आलम इस्लाम में उतारा गया था। अब भेजने वाले बता रहे हैं कि हमने भेजा था। हिलरी क्लिंटन ने खुला एतराफ किया है कि हमने दुनिया के 110 मुल्कों से इन चुनिंदा बदमाशों और जल्लादों को जमा करके दाइश की शक्ल में उतारा था। 30 साल के लिए आलम इस्लाम को बर्बाद करने के लिए उतारा गया था इन्हें। इन्होंने इतने जराइम किए हैं, इतने जराइम। इन्हें कहा गया था जितनी चाहे जुर्म करो, तुम्हारे खिलाफ कहीं कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आलम इस्लाम को जितना उजाड़ सकते हो उजाड़ो। जिन शहरों से इनका गुजर हुआ है ना, वो शहर इस्लामी शहर थे, ऐसे उजड़ गए हैं कि जो अगले 50 साल तक दोबारा वैसे आबाद नहीं हो सकते जैसे भरे पूरे शहर थे। मूसिल, हलब जैसे शहरों को उजाड़ के रख दिया है। असहाबे रसूल की कब्रों को मुनहदिम किया। हजार साल पुरानी मस्जिदों को डायनामाइट लगा के उड़ा दिया। जो हुकूमत करने आता है वो शहरों को उजाड़ता नहीं। ये शहर हुकूमत करने नहीं आए थे, ये आए थे आलम इस्लाम को उजाड़ने के लिए। 30 साल के लिए इन्हें प्रोजेक्ट किया गया था। पूरी दुनिया यजीदियत इनके पीछे थी। अमरीकी असलहा, यूरोपी डॉलर, सऊदी रियाल से लेकर जापान की न्यू मॉडल गाड़ियां सब इनको दी गई थी। 30 साल के लिए जितने जराइम करो, अक़वाम मुत्तहिदा चुप रहेगी, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें खामोश रहेंगी, यूएनओ की जबान पे ताला डाल दिया जाएगा, जो चाहे करो, तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोकेगा। और इन्होंने भी इतनी बर्बरियत की, अल्लाह अकबर, छोटे छोटे बच्चों के गले इन्होंने कैमरों के आगे काटे हैं। वीडियोस मौजूद है। इलेक्ट्रिक आरों से इंसानों को जिबा किया गया है, इलेक्ट्रिक आरों से, सीरिया और इराक के अंदर। यह मौजूदा दौर की तारीख है। हिंदाए जिगर खारा की इन नस्लों ने कैमरों के आगे सीने चीर के दिल निकाल के चबाए हैं, दिल निकाल के चबाए इन दाइश के दरिंदों ने। कौन सा जुर्म है जो इन्होंने नहीं किया? बेशुमार मुसलमान औरतों को जंजीरों में बांध बांध के मूसिल और हलब के बाजार में बोलियां लगाई गई। जिहादुल निकाह की बेशर्माना इस्तिलाहें इन्होंने ईजाद करके मुसलमान औरतों की इज्जतों को तार तार किया। कितने जराइम की फहरिस्त है। यजीदियत जिसने 30 साल के लिए इन्हें खुला छोड़ दिया था, जो चाहे करो, आज सर जोड़ के बैठी है कि आखिर क्या हुआ। जिन्हें 30 साल के लिए उतारा था, उन्हें 3 साल से भी कम मुद्दत में पुराने अखबार की तरह मोड़ तोड़कर किसने कूड़ेदान में फेंक दिया। जिसके पीछे सारा यूरोप, अमेरिका, अरब सारा था, आज हैरान है। रिसर्च हो रही है इस पर
कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिन्हें 30 साल के लिए प्लान किया गया था वो 3 साल में कैसे मुड़ गए। जब उन्होंने इस पर बैठकर गहन विचार किया, गहराई से सोचा, तो एक नतीजे का ऐलान किया कि हमसे गलती ये हुई, खराबी ये हुई कि पहले ही मरहले में मुकाबला उस कौम से हो गया जो जीना भी करबला से सीखती है, मरना भी करबला से सीखती है। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद आले मोहम्मद। हाँ, दुनिया यजीदियत आज हैरान है कि हुआ क्या है। उन्हें खबर नहीं थी कि आज भी इस फर्श अज़ा की गोद में ऐसे किरदार पलते हैं कि जो जब मैदानों में जंग रखते हैं, मैदान जंग में कदम रखते हैं तो कसरे यजीदी हिल जाता है। कसम खुदा की, इन्हीं मजलिसों ने, इसी फर्श अज़ा ने आज के जमाने में, इस दौर में इस कौम को नहीं पूरी दुनिया को जनरल कासिम सुलेमानी जैसा सूरमा दिया। कासिम सुलेमानी वाह, जिसके कदमों की आहट से व्हाइट हाउस में तलातुम पैदा हो जाता था, वो जनरल सुलेमानी है जिसने तारीख का धारा मोड़ के रख दिया। इसी फर्श अज़ा पे सैयद हसन नसरुल्लाह जैसे सूरमा जन्म लेते हैं। इसी फर्श अज़ा पे पलते हैं वो किरदार जिन्हें आज दुनिया सलाम करती है। इज्जत इस्लाम के मुहाफिज हैं ये। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं बात को तमाम कर रहा हूं। इज्जत इस्लाम की हिफाजत की। मैं कहता हूं इस्लाम वो मजहब है जिसका कलेमा हर कोई पढ़ता है। अगर मुसलमान अपनी इज्जत को पहचान ले, उस इज्जत को जो करबला देना चाहती है। सीरिया और इराक में इस जनरल सुलेमानी ने सिर्फ शीयत या मुसलमानों को नहीं बचाया, इसने ईसाइयों की भी हिफाजत की, यहूदियों को भी बचाया, एज़दी मुसलमानों को भी बचाया जिनका इस्लाम से, एज़दी फिरका जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कितने आतिश परस्त तबके। मैं आखिरी में एक बात कह रहा हूं, उसके बाद गुफ्तगू तमाम। ये इस असर हाजिर के वो किरदार हैं जिन्हें तारीख सलाम करती है। मालिक अश्तर जमाना, जिस वक्त फीजी नाम का शहर इराक में जनरल कासिम सुलेमानी ने आजाद कराया, ये एक छोटा शहर है जिसमें टोटल आबादी ईसाइयों की है। टोटल आबादी ईसाइयों की। इस आबादी में दाइश ने जब से कब्जा किया था, इतने जराइम किए थे, इतने जराइम, बेशुमार मर्दों का कत्लेआम किया, बच्चों को मारा गया, औरतों के साथ ज्यादतियां की गई, बेइंतहा ज्यादतियां। और जब जनरल कासिम सुलेमानी ने शहर को आजाद कराया दाइश के दरिंदों से, तो चर्च की दीवार पर एक ईसाई लड़की ने एक तहरीर लिखी, एक जुमला लिखा जो तारीख में सब्त हो गया है। कसम खुदा की, ये करबलाई किरदार रखने वाले फर्जंदाने ज़हरा आज भी इस्लाम को कितनी बड़ी इज्जत देते हैं। उस बच्ची ने चर्च की दीवार पे एक तहरीर लिखी जब शहर आजाद हो गया। उसने लिखा, ए मरियम मुकद्दस, तुम अपनी कब्र में आसूदा खातिर रहो, इसलिए कि अब आपके मसीह को दोबारा सूली पे नहीं चढ़ाया जा सकता। क्यों? इसलिए कि फातिमा ज़हरा के बेटे हमें बचाने के लिए आ गए हैं। फातिमा ज़हरा के बच्चे, फातिमा ज़हरा की औलादें हमें बचाने के लिए आ गई। इज्जत इस्लाम का परचम, इज्जत इंसानियत का परचम इन मुजाहिदों के हाथ में था। तो इन मुजाहिदों के लिए दुआ कीजिए जिन्होंने दाइश जैसी, वगरना ये पूरे आलम इस्लाम को मिटाने आए थे। ये इसराइल के खिदमत गुजार थे और अब तो ये सब ओपन हो चुका है। पहले बहुत से मुसलमान इनके इस दावे के फरेब में आ गए, मगर अब तो सब जानते हैं फातिमा ज़हरा वही फातिमा ज़हरा। हाँ, अल्लाह अकबर। पता है आपको, ज़हरा अगर मदीने में इतना जिहाद कर रही थी, मुकाबला, इतने जुल्म फातिमा ज़हरा पे क्यों हुए?
कि फातिमा को ये मरसिया पढ़ते हुए दुनिया से जाना पड़ा। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैया में सिर न लया लिया। फातिमा ज़हरा को इतनी मुसीबतें क्यों उठानी पड़ी पता है आपको? इसलिए कि फातिमा ये चाहती थी कि रसूल अल्लाह के बाद उम्मत उस गुमराही के रास्ते पे न जाए जहां अहले बैत को छोड़ दिया जाए, जहां अली के रिश्ते विलायत को छोड़ दिया जाए। एक मोमिना कनीज़ सैयद कौनैन के इसाले सवाब की मजलिस से मसाइब के चंद फिक्रे पता है आप औलाद फातिमा भी यहां मौजूद हैं। बड़ी माजरत के साथ एक बात बताऊं आपसे, रसूल अल्लाह की वफात के बाद तीसरा दिन था जब ज़हरा का दरवाजा जलाया गया। तीसरा दिन था जब दरवाजा जलाया गया। जिस बेटी को पुरसा देना चाहिए था उम्मत को, वो फातिमा के दरवाजे पर आग और लकड़ियां लेके। खुदा गरीक रहमत करे मेरे उस्ताद अल्लामा शब्बीर हसन नजफी अल्लाह मकामा को मशहद मुकद्दस में अक्सर वो मजलिस में ये जुमला कहा करते थे कि बीबी ने जो ये कहा है, बड़ी माजरत, जो औलाद सैयदा है उनसे खुसूसी माजरत, वैसे आशिकान सैयदा रूहानी औलाद है। मैं बड़ा दर्दनाक बात कहने जा रहा हूं। मेरे उस्ताद अल्लामा शब्बीर नजफी फरमाते थे कि बीबी ने जो ये कहा है सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, तो हम आमतौर से तर्जुमे में ये कहते हैं कि बाबा आपके बाद मुझ पर इतनी मुसीबतें पड़ी कि अगर रोशन दिन पे पड़ती तो अंधेरी रात में बदल जाते। वो फरमाते हैं तर्जुमे को अगर दिक्कत से किया जाए गौर से, तो तर्जुमा ये नहीं होता कि पढ़ने में तसलसल होता है, एक 10 दिन बाद, एक 20 दिन बाद पढ़ना मुसीबतें और है। सुब्बत का मतलब फरमाते हैं मादा सब्बा या सुब्बो से है, इसका मतलब है उंडेल देना। कहते हैं फातिमा ने कहा बाबा आपके बाद मुझ पर मुसीबतें इस तरह उंडेल दी गई कि अगर रोशन दिन पे उंडेल दी जाए तो वह अंधेरी रात में बदल। सुब्बत का मतलब होता है उंडेलना। बाबा आपके बाद मुझ पे वो बीबी क्यों ना कहे उंडेल दी गई, जिस दिन उसका दरवाजा जला उसी दिन पसलियां टूटी, उसी दिन शिकम में मोहसिन मारा गया, उसी दिन अली की गर्दन में रस्सी का फंदा डाला गया। फातिमा ने तड़प के कहा बाबा आपके बाद मुझ पे इतनी मुसीबतें पड़ी। क्यों मुसीबतें पड़ी? रसूल अल्लाह से जिसे जरा सी निस्बत हासिल हो जाए उम्मत उसका एहतराम करती है, फातिमा का क्यों नहीं किया? क्योंकि फातिमा विलायत के लिए आवाज उठा रही थी। सुन लीजिए, इन शिकस्ता पसलियों के बाद 75 दिन फातिमा जिंदा रही। सिर्फ 18 साल की उम्र में इस जख्म की वजह से फातिमा इतनी कमजोर हो गई थी कि अब असा का सहारा लेकर चलती थी। किसी 18 साल की खातून को असा सहारा लेके चलता देखा है? और एक वक्त वो आया कि ज़हरा इतनी लागर हो गई, कमजोर, कि बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। लोगों ने फातिमा के घर आना जाना छोड़ दिया था। मदीने वाले मिलते नहीं थे, मुलाकात नहीं करते थे ज़हरा से। और इस खानदान की मदीने में बेकसी का आलम यह था कि एक दिन फातिमा ने अली से वो सवाल किया था, अली मैंने सुना है कि मदीने वाले अब आपको सलाम नहीं करते। तो अली मुर्तजा ने सर झुका के कहा था, बिन्ते रसूल बात अगर इतनी ही होती तो कोई शिकायत न थी। फातिमा अब तो हालत यह है कि मैं सलाम करता हूं, लोग जवाब नहीं। अजरुकुम अल्लाह। फातिमा इतनी लागर हो गई थी कि बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। एक दिन अंसार और मुहाजिरीन की कुछ औरतों ने आपस में यह मशवरा किया कि सुना है अब बिन्ते रसूल उठ भी नहीं पाती हैं बिस्तर से, रसूल अल्लाह की बेटी है, चलो इतना हक तो बनता है कि फातिमा की अयादत कर लें, मिजाज पुरसी।
आई कुछ औरतें फातिमा को देखने के लिए, आयादत के लिए। आपको पता है जब किसी मरीज की आयादत के लिए कोई आता है तो मरीज आने वाले को अपनी तकलीफ के बारे में बताता है, मुझे ये दर्द है, ये बीमारी है, ये परेशानी, मेरी जान कुर्बान शहजादी कायनात पर। इन आने वाली औरतों से ये नहीं कहा मेरी पसलियां टूटी है, ये नहीं कहा मेरा बच्चा शिकम में मार दिया गया। क्या कहा? देखो असहाब मुहाजिरीन की औरतों में तुम्हारे मर्दों के सामने बार बार जाकर उम्मत को जगा चुकी हूं, खुतबे दे चुकी हूं, मगर मुझे इनमें बेदारी के आसार नजर नहीं आते। अब तुमसे कह रही हूं, उम्मत को जिस रास्ते पे डाला जा रहा है, ये फातिमा है मदीने में, उम्मत को जिस रास्ते पे ले जाए, और सारे जुल्म फातिमा पे इसी नजरिए की वजह से हुए। उम्मत को जिस रास्ते पे ले जाया जा रहा है, फातिमा कह रही थी अगर इस्लाम इस रास्ते पे गया तो इस्लाम जो अमन और सलामती का मजहब है वो कत्ल और खूरेजी का मजहब बन जाएगा। ये फातिमा उस दिन कह रही थी। फिर एक ताबीर ज़हरा ने इस्तेमाल की, कहा जो थन में पलते हुए देख रही हूं, इन थनों से आए बरसता हुआ खून मिलेगा। फातिमा इसलिए फरियाद कर रही थी, अगर फातिमा की आवाज कल सुन ली गई होती तो आज सीरिया की सड़कों पे इस्लाम के नाम पे गले न काटे जा रहे होते, घर न उजाड़े जा रहे होते, बच्चों को ज़िबा न किया जा रहा होता। बड़ी कुर्बानियां हैं आले मोहम्मद की। हाँ, दरवाजे के पीछे फातिमा खड़ी है। आजादारों देखिए, सुन लीजिए मसाहिब के चंद फिक्रे मजलिस तमाम। दरवाजे के पीछे फातिमा खड़ी थी और सारा मदीना खामोश था, कोई ज़हरा की तरफ से बोलने वाला नहीं था। लोग अपने छतों पे खड़े थे, दरवाजों की खिड़कियों से देख रहे थे मकानों की मंजर। ये फातिमा के दरवाजे पर यकायक जब कोई भी नहीं था, कोई आगे बढ़ गया, लोगों किस दरवाजे को जलाने आए, तो इस पर रसूल किबरिया सलाम पढ़ते थे, किसी ने नहीं कहा। तो ज़हरा ने दरवाजे के पीछे से एक बात कही, अब मैं सुना रहा हूं, अब रोने को दिल चाहे तो अब रो लीजिएगा, वगरना कभी इस मजलूमियत को याद करके रोइएगा। मदीने में क्या हुआ बाद रसूलुल्लाह। रसूल की बेटी ने बेकसी में एक जुमला कहा, लोगों तुम्हारा क्या इरादा है? कहने वाले ने कहा फातिमा घर को आग लगा देंगे। ज़हरा ने बेकसी के आलम में एक जुमला कहा, लोगों क्या तुम उस घर को भी जला दोगे जिसमें रसूल के दो छोटे छोटे शहजादे हैं? मुझे नहीं पता उस मां ने यह जवाब कैसे सुना। कहने वाले ने कहा वह इनकार, फातिमा आज हसन और हुसैन भी जलते हैं तो जल जाएं, हम घर को आग लगा देंगे। अजरकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुला है सिवाय गम अहले बैत के। और उसी के साथ फातिमा का दरवाजा जलने लगा। जब जलते हुए दरवाजे को फातिमा ने देखा, दरवाजा बाहर से जल रहा था, अंदर से रसूल की बेटी ने दरवाजे को गिरने से बचाने के लिए हाथों से सहारा दे दिया। जब कुछ देर तक दरवाजा न गिरा तो एक शकी ने आगे बढ़ के ठोकर मारी, ये जलता हुआ दरवाजा फातिमा के शिकम पे गिरा। फातिमा गिरी, फातिमा के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरा, शिकम में मोहसिन मारा गया, फातिमा बेहोश हो गई। उस खातून के दर्द का कोई अंदाजा लगा सकता है जिसकी पसलियां टूट जाएं, जिसके शिकम में बच्चे को मार दिया जाए? फातिमा बेहोश हो गई और लोग उसी दरवाजे को पार करके अली के घर में दाखिल हो गए। रिवायत कहती है अब जो फातिमा को कुछ देर बाद होश आया तो फातिमा की आंखों के सामने एक ऐसा मंजर था जो इतना दर्दनाक था जिसके सामने ज़हरा अपनी पसलियों को भी भूल गई, अपने बच्चे की शहादत को भी भूल गई। क्या देखा? अली की गर्दन में रस्सी का फंदा है, लोग शेरे किबरिया को ले जा रहे हैं। ज़हरा उठी, एक हाथ टूटी हुई पसलियों पर रखा, दूसरे हाथ से अली के बंदे कमर को पकड़ लिया, कहा लोगों अली को छोड़ दो वरना मैं सर के बाल खोल दूंगी।
अभी रसूल की बेटी ने इतना ही कहा था कि मस्जिदुर रसूल की दीवारें बुलंद हो गई कि कहीं फातिमा सर के बालों को न खोल दे। मैं कहूंगा बीबी आज बस कहा है, पर्दे के लिए मस्जिद की दीवारें बुलंद हो गई। बीबी जरा करबला में आके देखिए, आपकी ज़ैनब भी बेरिदा है, उम्मे कुलसूम भी बेरिदा है। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। रब्बे करीम तुझे तेरी अज़मत व जलालत व शान करम का वास्ता हमारे ज़िक्र इबादत को कबूल फरमा। रब्बे करीम तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का बंदगी व इताअत की तौफ़ीक़ अता फरमा, गुनाहों से इज्तनाब की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बे करीम हमारे दिलों में इश्क व मोहब्बत व मारिफत अहले बैत को ज़्यादा से ज़्यादा फरमा। रब्बे करीम हमारा हश्र व नश्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ फरमा। परवरदिगार तेरी अज़मत व जलालत व शान करम का वास्ता मकामात मुक़द्दसा अतबात आलियात बिलखुसूस करबलाए मौला नजफ़ अशरफ सामर्रा और रोज़ा सैयदा ज़ैनब की हिफाजत फरमा। वहाँ हिफाजत में मामूर नौजवानों के अज़्म हौसले और हिम्मतों में इजाफा फरमा। रब्बे करीम तुझे तेरी अज़मत व जलालत का वास्ता परचम इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा, परचम शिर्क व निफाक को सरनगू फरमा। रब्बे करीम उलमाए आलाम और मराजे किराम का साया हमारे सरों पे बरकरार रख। परवरदिगार जिन मरहुमा के इसाले सवाब के लिए मजलिस बर्पा की गई है उनके दरजात को आली व मुताली फरमा। आला इल्लीन में जवारे शहजादी कौनैन इनायत फरमा। रब्बे करीम मुंतक़िम खून हुसैन फर्जंद ज़हरा हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें इस लायक बना के हम अपने इमाम के नासरीन में शामिल हो सकें। आप हज़रात से एक बार फिर गुजारिश है, एक सूरह अलहम्द और 3 बार सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहुमा सैयदा बिल्कीस फातिमा बिनते मरहूम नवाब हसन की रूह पुरफतू को इसाले सवाब फरमाएं।